हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो ये ब्लॉग 17 नवंबर का है, 17 और 18 शायद हो जाए। जहाँ से ब्लॉग ख़त्म किए थे वहीं से स्टार्ट किए। तो दोपहर का समय है, बाबू सो के उठ गई थी। सासू माँ का साड़ी पिक को कर लिए थे। उसके बाद फिर इसको सेरेलैक्स वगैरह दोपहर में खिलाते हैं, मतलब रोज़ दिन का है। तो दोपहर में कुछ और नहीं खाती है तो इसलिए सेरेलैक्स देते हैं। और फिर यहाँ पर हम चूड़ा और सब्ज़ी खाने लगे थे क्योंकि आलू बैंगन का सब्ज़ी बना था। और यहाँ पे ये डिब्बा से खेल रही है, तो पापा भी कुछ काम कर रहे थे और दादी चले गए थे शिव चर्चा में, तो इसीलिए मेरे पास थी। वरना मतलब दोपहर में इधर उधर घूमते रहती है ये, कभी गेट पे तो कभी इधर तो कभी इधर। और यहाँ पर फिर अपना साड़ी काटने लगे हैं साइड, फिर इसका पिको करेंगे। तो आज ही का दिन मतलब 3 साड़ी पिको कर लिए थे क्योंकि सोचे दांत लगा हुआ है तो लगे हाथ हम भी पिको कर लेते हैं। तो ये साड़ी में ना फॉल लगा हुआ है और पहने भी हैं, 4-5 बार तो पहने ही होंगे। तो फिर इसका साइड कट करके फिर इसको पिको करेंगे। मम्मी का साड़ी पिको किए थे तो पिंक कलर का धागा लगा हुआ था, तो फिर सोचे कि वही लगे हाथ हम भी कर लेते हैं। पूरा सेम टू सेम कलर का नहीं, मतलब पिको किए हैं, ये धागा से थोड़ा बहुत अलग हो रहा था पर कोई नहीं, थोड़े ना उतना दिखेगा क्योंकि जो मम्मी का किए हैं ना वो दूसरा पिंक और मेरा साड़ी का कलर दूसरा पिंक है, तो इसीलिए। और मम्मी का एक साड़ी अभी पिको किए थे, एक साड़ी बाकी था जो ऑरेंज कलर का है, तो उसका भी धागा लपेट के रखे हुए थे बोबिन केस में, फिर उसको पिको करेंगे। और ये जो साड़ी है ना, इसका ब्लाउज लाना भूल गए हैं। बस साड़ी ले लिए थे कि गोल्डन कलर का ब्लाउज भी पहन लेंगे, पर गोल्डन कलर का ब्लाउज भी नहीं लिए। तो ये साड़ी बस ले आए, तो गोल्डन कलर का ब्लाउज सी लेंगे जो कि कट करेंगे यही वीडियो में, तो फिर पहनेंगे तो कैसा सिल के होता है। तो फिर यहाँ पे पिको करने के लिए बैठ गए हैं और मम्मी अभी तक नहीं आए थे क्योंकि सिर्फ 3 घंटे का होता है, तो मम्मी अभी तक नहीं आए थे। और अब कर रहे हैं यहाँ पे पिक को। सोचे कि पिंक है तो पहले अपना कर लेते हैं, उसके बाद फिर मम्मी का करना चालू कर देंगे। और टेबल वगैरह देख सकते हैं अभी खाली है, तो इसको ना खाली करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि सामान हटाते हैं फिर भर जाता है, सामान हटाते हैं फिर भर जाता है। और अभी बाबू दादा के पास गई थी। पापा और दीदी ना आज ही पटना से आए थे 17 नवंबर को, क्योंकि 6-7 दिन के लिए वो पटना चले गए थे। काम था पापा का भी और दीदी का भी, क्योंकि खरीदारी वगैरह था तो इसीलिए चले गए थे। तो आए, उसके बाद फिर घर लग रहा था कि अब थोड़ा सा सही, मतलब लग रहा था कि हाँ शादी मतलब घर में है, क्योंकि दीदी भी नहीं थे ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब कर लेते हैं पिको। और सुबह के बज गए अभी 6, तो 8 या 9 बजे तक ब्लॉग मिलेगा आप लोग को। और मेरा आवाज़ ना हर ब्लॉग में अलग अलग जैसा ही जाएगा क्योंकि अभी सुबह का समय है, 6 बज रहा है, तो मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ अभी, तो ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकते। और अभी शादी का घर होने वाला है तो पता नहीं कब मेरे को एडिट करने का टाइम मिले कब नहीं मिले, पर मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँ कभी भी ऐसा टाइम निकाल के, क्योंकि वॉइस ओवर करना ना बहुत कड़ा काम है। तो यहाँ पे पिक को मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कितना परफेक्ट, मतलब अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा, उम्मीद से ज़्यादा बहुत अच्छा हुआ था। तो दोनों साड़ी में मम्मी का पिको नहीं हुआ है, बस एक साड़ी में हुआ था और एक साड़ी मेरा, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब मैं भी पिको कर सकती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। तो फिर दीदी को दिखाया तो बोले हाँ अच्छा है, तो फिर मम्मी का साड़ी पिको करने के लिए बैठ गए थे। तो वही इसमें क्या है ना कि थोड़ा लपेट के रखे रहिए हल्का सा, और वो दांत ही इसका ऐसा रहता है ना कि खुद ब खुद ले लेता है, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। बट हाँ पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तन्नी सा ध्यान इधर उधर होगा ना तो फिर गया काम से, फिर उधारिए करिए। पर वही कि थोड़ा सा ध्यान दे रहेंगे ना तो पूरा साड़ी एक बार में हो जाता, मतलब एक साइड का अच्छे से हो जाता भी बहुत अच्छे से। और बस साड़ी करके फिर इसको फोल्ड वगैरह करके रख दूँगी ताकि मम्मी आए तो वो देख के खुश हो जाए कि हाँ मेरे साड़ी पिको हो गया है। वरना मम्मी को भी लगते रहता कि मेरा साड़ी गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये साड़ी रहा
तो ये साड़ी ना आप लोग को हल्का सा कलर दूसरा दिख रहा होगा, पर ऑरेंज है और नीचे वही काम किया हुआ है। तो ये भी साड़ी ना अच्छा लग रहा था, तो फिर इसको भी फोल्ड कर देते हैं, फिर अपने भी साड़ी को फोल्ड कर लूँगी। और गाइस हल्की हल्की ठंडी से ना बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है, क्योंकि बाबू को ना सर्दी हल्का हल्का होने लगा है। और इतना ज़्यादा ठंडी में ना ये स्कार्फ वगैरह नहीं लगाती है, बिल्कुल खोल के फेंक देती है। तो अब तो नवंबर लास्ट है और ठंडी ना सच में बहुत बढ़ गया है। पिछले साल भी यहाँ थे तो ऐसे ही लग रहा था। रूम में वहाँ थोड़ा पैक रहते हैं ना तो कम लगता है कि ऐसा कम लग रहा है, पर पता नहीं मुझे ठंडा पर है, ठंडा तो बहुत बढ़ रहा है। और ठंडी में शादी होने वाला है तो मतलब पता है क्या होता है ना, शादी वाले घर में आदमी रहते हैं ना तो थोड़ा शायद कम लगता है, पर घर बहुत बड़ा रहने से ना ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन में ना 3 साड़ी पिको कर लिए हैं और चलते हैं देने के लिए। वो रूम में रखाते हैं और ये जो अपना साड़ी है वो निकाल लेते हैं और मम्मी का 2 साड़ी पहुंचा देते हैं। उसके बाद फिर छत पर कपड़ा था क्योंकि शाम हो जाता, तो इसीलिए कपड़ा वगैरह लेके नीचे चला आए थे, देख सकते हैं। और फिर जब भी टाइम मिले थोड़ा सा तो मैं बैठ जाती हूँ। और पता है गाइस मैं हर समय ना रिकॉर्ड नहीं करती हूँ कि मैं कौन सा सूट और कुर्ती वगैरह बनाई हूँ। सिली तो नहीं, पर जितना भी कुर्ती पहनते थे हम, जो भी आप लोग देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि नया नया जो भी पहनते थे ना बिल्कुल मेरे को फिट नहीं बैठता था और ढीला होता था पूरा, ऐसे लगता था उसमें 2 आदमी घुस जाएगा। क्योंकि मतलब अभी ना मेरा बॉडी बनने के कारण और पतले होते जा रहे हैं और पहले से ही ये सूट का साइज बढ़ा हुआ रहता है, एम साइज, एस साइज में मेरे को ना एक्स एस भी बहुत मतलब ढीला होने लगा है। तो इसीलिए सबको उघाड़ के मतलब सबको, उसके बाद फिर सबको छाँट कर, फिर उसको नाप कर, फिर उसको साइड सिलाई मारना, फिर चापा सिलाई, मतलब समझिए कि कुर्ती तैयार करना हो जाता है। फिर से बनाना कुर्ती को ना, मतलब कुर्ती तैयार करिए। तो फिर ऐसा किए हैं, 3 कुर्ती को किए हैं जो जो पहनते थे। और फिर यहाँ पर बाबू आ गई है तो इसको लेके ही कर रहे थे, क्योंकि खाली पैर ना इधर उधर घूमते रह रही थी, तो इसीलिए इसको फिर रूम में ही रख लिए थे कि इधर ही रहो बेटा, बाहर ना हवा लगता है तो फिर सर्दी वगैरह हो जाएगा, खांसी को भी इसके आगे पीछे घूमते रहिए फिर भी नहीं ठीक होता है। और अभी शादी है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि बच्चा बीमार हो जाए। तो फिर ये ना सुबह का ब्लॉग है 18 नवंबर का गाइस। तो यहाँ पे हम उठ गए थे, पानी वगैरह सब पी लिए थे। तो फिर यहाँ पे बाबू उठी है और आज के बाद शायद कंबल नहीं ओढ़े, रजाई मम्मी को बोले थे, पापा को सॉरी दीदी को, मतलब दीदी वहीं पर थे, पापा थे तो बोले ठंडा लगता है क्योंकि ये कंबल पतला है ना और ठंडी बढ़ ही रहा है, तो इसलिए फिर बोले, तो फिर रजाई निकाल के दिए थे। तो फिर कंबल ना समेट के रख दिए, सॉरी गाइस, तो रख दिए थे। और अब चलते हैं इसको लेके बाहर ताकि सुसु वगैरह करेगी। और देख सकते हैं कैमरा कर दो। बस सुबह उठती हैं तो लगता है बस प्यार करते रहे, क्योंकि सुबह ना ज़्यादा बदमाशी नहीं करती, उठती है तो इसीलिए राधे राधे बोलते हैं, बेटा राधे राधे करो तो अच्छा मन रहेगा, तो दोनों हाथ से ताली बजाएगी। फिर यहाँ पर बेडशीट चेंज कर लेते हैं। सॉरी गाइस बेडशीट चेंज नहीं की, हमको लगा कि चेंज करेंगे, पर बस झाड़ दिए थे, देख सकते हैं। और जब बेड सही होता है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और बेड घुचर पुचर रहता है ना तो लगता है यार कुछ करने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे बेड सही कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर बाबू के साथ कुछ कुछ उसको देंगे खाने के लिए। सुबह सुबह तो ऐसे कुछ नहीं खाती है, बिस्किट वगैरह दे देते हैं, फिर रोटी दूध या फिर दाल चावल बनता है तो फिर दाल चावल दे देते हैं उसको खाने के लिए। तो यहाँ पर बेड चेंज बस हो ही गया है मेरा, उसके बाद पोछा वगैरह भी लगाना है। और आज से ना गाइस मेहमान आना चालू हो जाएंगे, तो देखिए आज कौन कौन आते हैं, अभी तक तो नहीं पता है, फिर भी आएंगे आज ऐसा लग रहा है। तो बेडशीट चेंज हो गया है और अब चलते हैं रूम में झाड़ू और पोछा कर लेते हैं ताकि रूम चकाचक हो जाए। इसमें से इस रूम से ना अब बस यार निकलने वाले हैं, 2 दिन क्या गाइज, बस 1 दिन में निकलने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, जिनका रूम है वो रहेंगे। रूम में रहते हैं तो लगता है कि मतलब हाँ सही है, पलंग वगैरह भी है ना तो ठीक है।
तो अब निकलेंगे और जाएंगे वो ना मिट्टी नीचे, मिट्टी का रूम मतलब मिट्टी है नीचे और दीवार वगैरह भी सीमेंट का नहीं है, मिट्टी का पहले उड़ता था ना पहले ज़माने में, तो वही है शायद। दिखाएंगे आप लोग को, जाएंगे वो रूम तो ज़रूर दिखाएंगे। तो फिलहाल कर लेते ये रूम का सफाई और वो रूम आप लोग देखिएगा ना तो बोलिएगा कैसे रह रहे हैं हम, बट कोई नहीं, 5-6 दिन का बात है, क्योंकि जिनका रूम है वो आएंगे सासू माँ, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना उनके रूम में हम रहें, इसीलिए वो रहेंगे और शादी भर इंजॉय करेंगे कैसे भी करके। ठंडी है तो निकल ही जाएगा, 5-6 दिन के तो बात ही रहता है, पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे लगा लेते हैं रूम में पोछा। और ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं है गाइज, बस आज थोड़ा छोटा ही रखे हैं। और पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब कोई कुछ बोल देते तो मन में ऐसे कुछ चलते रहता है, घूमते रहता है, मतलब लगता है कि फिर छोड़ दे ब्लॉग बनाना, पर फिर याद आता है कि नहीं, मैं आप लोग के साथ जो भी शेयर करती हूँ मुझे अच्छा लगता है और अच्छे दिल से करती हूँ, जो भी मुझे प्यार मिले, तो इसीलिए फिर रिकॉर्ड करना चालू करते हैं, ब्लॉग बनाना। फिर यहाँ पे लगा लेते हैं पोछा और फिर उसके बाद बाबू को नहलाएंगे, खुद भी नहाएंगे। तो देखते हैं वो नहाती है कि नहीं, तो चलते हैं रूम लगा के जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और नहाने के लिए ना कपड़ा वगैरह निकाल लिए थे ताकि जल्दी हो पाए। तो अभी बज रहे थे 10:30 और अभी रियल में जब ब्लॉग एडिट करें तो 6:30 बज रहे हैं। और देख सकते हैं मेरा रूम, मतलब जो रूम में रहते हैं गाइस, मेरा रूम निकल जाता है, सॉरी मेरा रूम तो नहीं है, पर हाँ रूम बहुत अच्छा लग रहा था। और मशीन बेचारा मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और ये रहा डॉल जिसको लाडो बहुत बहुत ज़्यादा खिलाती है इसको। तो फिर उसके बाद आ गए थे, बर्तन वगैरह धोना है तो धो लिए हैं, उसके बाद फिर इसको सरियाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं था पर हाँ धोए थे बर्तन, तो इसको पहले सरिया लेते हैं। तो पहले बर्तन वगैरह सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहाने का देखेंगे, क्योंकि पता है 9:30 में ना नल जल का पानी चला जाता है, तो सोचते हैं उसके पहले ही नहा ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पानी ना गर्म होता है इसीलिए। और बाकी अब मेरा बर्तन वगैरह सेट करके जो भी अब काम करना होगा करेंगे। तो बाकी बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड मेरे सर पे हो जाता है, प्रेशर। तो बाय बाय।